अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है उसामा एंड वेलकम टू द यूनिटी गेम प्रोग्रामिंग सीरीज़। सो दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे कि यूनिटी गेम प्रोग्रामिंग में इफ़ एल्स स्टेटमेंट क्या होती है और इफ़ एल्स स्टेटमेंट को गेम प्रोग्रामिंग में किस तरह से यूज़ किया जाता है। आप में से जो लोग प्रोग्रामर्स हैं उनको तो ऑलरेडी पता होगा कि इफ़ एल्स स्टेटमेंट क्या होती है, लेकिन जिन्होंने अभी तक प्रोग्रामिंग नहीं की तो उनको मैं ये कहूँगा कि आपने घबराना नहीं है, क्योंकि आज मैं ये बताऊँगा कि इफ़ एल्स स्टेटमेंट क्या होती है, बेसिक भी बताऊँगा और उसके बाद उसको हम गेम प्रोग्रामिंग के अंदर भी देखेंगे कि किस तरह से गेम्स की डेवलपमेंट करते हुए इफ एल्स स्टेटमेंट को यूज़ किया जाता है। और साथ आप लोगों के लिए मैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ लेके आया हूँ, वो ये है कि आप मैंने एक बचपन में गेम खेली होगी जिसका नाम है टिक टैक टॉक। अब टिक टैक टॉक बेसिकली क्या गेम है, जिसके अंदर आपको अगर नहीं याद आ रहा, उसको उर्दू में काटा क्रॉस भी कहते हैं। अब उसमें क्या होता है कि आपने जो है ना एक लाइन कंप्लीट करनी होती है क्रॉस के साथ या सर्कल के साथ, और जब आप एक लाइन कंप्लीट कर लेते हैं डायगोनल में, हॉरिजॉन्टल में या वर्टिकल में, तो आपकी जो गेम है वो कंप्लीट हो जाती है। तो अब ये बहुत ही एक इंटरेस्टिंग बात होगी कि जो गेम आप बचपन से खेलते आ रहे हैं, आज मैं उसके बारे में बताऊंगा कि ये एक बहुत ही अच्छी बात होगी कि लाइक जो गेम आप बचपन से खेलते आ रहे हैं उसके बारे में आपको आज पता चलेगा कि यार वो गेम किस तरह से बनी है। तो मैं आप लोगों को बताऊंगा कि इफ एल्स स्टेटमेंट को यूज करते हुए किस तरह से उस गेम की लॉजिक जो है वो लिखी गई है। तो इससे पहले कि मैं इफ एल्स स्टेटमेंट के बारे में बताना शुरू करूं, अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ वाले बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम पे रिसीव हो जाए। तो चलिए देखते हैं कि इफ एल्स स्टेटमेंट को किस तरह से गेम प्रोग्रामिंग में लिखा जाता है। तो जी हाँ फ्रेंड्स, आप ये देख सकते हैं कि मैंने यूनिटी का जो प्रोजेक्ट है वो क्रिएट कर लिया है और मैंने एक अलग से सीन भी बना लिया है प्रोग्रामिंग के नेम से। अब सबसे पहले थोड़ा सा मैं आपको इफ एल्स स्टेटमेंट के बारे में बता देता हूँ। तो इफ एल्स स्टेटमेंट बेसिकली कंडीशनल स्टेटमेंट होती हैं। जब आपने कोई भी कंडीशन चेक करनी होती है प्रोग्रामिंग के अंदर, तब आप इफ एल्स स्टेटमेंट का यूज करते हैं। जैसे अगर मैं आपको किसी एप्लीकेशन की एग्जांपल दूं, तो जब आप लॉगिन कर रहे होते हैं तो आपने देखा होगा कि जब आप गलत आईडी या पासवर्ड एंटर करते हैं तो आपको एक मैसेज प्रिंट कर देता है कि प्लीज एंटर द करेक्ट यूजर नेम एंड पासवर्ड। तो वो क्या होता है कि पीछे इफ एल्स का चेक लगा होता है और वहां पे वो डेटाबेस से चेक कर रहा होता है कि क्या आपने जो ओरिजिनल आईडी है, करेक्ट आईडी और पासवर्ड पास किया है या नहीं। इसी तरह से गेम्स के अंदर भी हमें डिफरेंट कंडीशंस जो है वो चेक करनी पड़ जाती हैं। अब अगर मैं आपको किसी रियल लाइफ से एग्जांपल दूं, तो आप कह रहे होते हैं यार कि अगर बारिश होगी तो मैं गाड़ी पे ऑफिस चला जाऊंगा और अगर बारिश नहीं होगी तो मैं बाइक पे चला जाऊंगा। तो इस तरह की जो कंडीशंस होती हैं, हम इनको लाइक गेम प्रोग्रामिंग के अंदर भी काफ़ी सारी होती हैं, तो इनको हम जो है इफ एल्स स्टेटमेंट के थ्रू चेक करते हैं। अभी अगर मैं आपके साथ कोई कंडीशन जो है वो शेयर करूं, तो अभी जैसे मैं सबसे पहले तो आपको ये बताता हूं कि इफ एल्स स्टेटमेंट को प्रोग्रामिंग के अंदर किस तरह से लिखा जाता है। अब यहाँ पे सबसे पहले तो आपने क्या करना है, मैंने एक स्क्रिप्ट जो है वो ऑलरेडी क्रिएट की हुई है लॉजिक के नाम से, आप किसी भी नाम से क्रिएट कर सकते हैं। तो हम स्टार्ट के मेथड के अंदर जो है वो इफ एल्स का कोड लिखेंगे। चूंकि स्टार्ट ने एक दफ़ा चलना है तो हमें वन टाइम जो आउटपुट है वो शो हो जाएगी। तो यहाँ पे अब सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने इफ का कीवर्ड लिखना है और उसके बाद आपने ये पैरेंथेसिस ब्रैकेट लगानी है और उसके बाद इसके अंदर आपने कोई भी कंडीशन जो है वो लिख लेनी है। अभी अगर जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी है कि बारिश होगी तो मैं बाइक पे चला जाऊँ, गाड़ी पे चला जाऊंगा, और अगर बारिश नहीं होगी तो मैं बाइक पे चला जाऊंगा। अब इसको किस तरह से करेंगे इसको देख लेते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं एक बूलियन बना लेता हूँ, प्राइवेट बूल इज रेनिंग, ठीक है, कि अगर बारिश होगी, ठीक है, और इज रेनिंग जो है वो बाय डिफॉल्ट हमारा फॉल्स होगा। अगर हमने चूंकि इसको कोई वैल्यू नहीं दी, तो मैं स्टार्ट में कहता हूं कि इज रेनिंग जो है हमारा ट्रू है, कि बारिश हमारी हो रही है, सही है। अब मैं कहता हूं कि इज रेनिंग अगर हमारा ट्रू है तो क्या होगा कि हम प्रिंट कर देंगे कि आई विल गो ऑन कार, कि अगर मैं बारिश हो रही है तो मैं कार पे जाऊंगा, और अगर बारिश नहीं हो रही एल्स में मैं फिर उसके बाद मैं एल्स लिखूंगा, और एल्स लिखने के बाद यहाँ पे मैं कर्ली ब्रैकेट्स लगाऊंगा और उसके बाद उसके अंदर मैं लिखूंगा आई विल गो ऑन बाइक, ठीक है। तो ये सिंटेक्स है इफ एल्स स्टेटमेंट को लिखने का, कि सबसे पहले आपने इफ लिखा, उसके बाद कर्ली जो है पैरेंथेसिस लगाई, पैरेंथेसिस के अंदर आपने कंडीशन देनी है, फिर उसके बाद कर्ली ब्रैकेट्स लगानी है ऊपर नीचे, और उसके अंदर फिर आपने जो इफ की लॉजिक है वो लिखनी है। और अगर आपकी इफ स्टेटमेंट फॉल्स हो जाती है, यानी ये कंडीशन ट्रू नहीं होती, तो आपने एल्स लिखना है, और एल्स के लिए आपने एल्स का कीवर्ड लिखना है, उसकी कर्ली ब्रैकेट्स लगानी है और उसके अंदर आपने उसका कोड लिख देना है। अब यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ कि ये किस तरह से काम करेगा। क्योंकि अभी इज रेनिंग ट्रू है तो ये मुझे प्रिंट कर देगा आई विल गो ऑन कार, और मैं आपको दिखाता भी हूँ। यहाँ पे मैं एक एम्प्टी गेम ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेता हूँ गेम के नाम से, और इसके ऊपर हम स्क्रिप्ट लगा लेते हैं लॉजिक की, और जैसे ही मैं इसको रन करूँगा
तो आप ये देखिए मुझे कह रहा है आई विल गो ऑन कार, चूंकि इट्स रेनिंग जो है वो ट्रू है, यानी बारिश हो रही है, तो मैं कार पे जो है वो जाऊंगा। अब अगर मैं इसको फॉल्स कर देता हूँ यहाँ से, तो अब मुझे ये एल्स वाला कोड जो है वो प्रिंट करके दिखाएगा। तो ये आप देखिएगा आई विल गो ऑन बाइक जो कि उसमें है एल्स में लिखा हुआ है। तो आपने देखा कि जैसे ही हमारी ये कंडीशन ट्रू थी इफ के अंदर वाली, तो हमारा इफ का कोड चला, और अगर कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो एल्स का कोड जो है वो रन हो गया है। अब मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कि टिक टैक टॉक गेम जो है उसका लॉजिक किस तरह से लिखा गया है। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को टिक टैक टॉक गेम दिखाता हूँ। तो यहाँ पे अगर मैं क्रोम में आता हूँ तो यहाँ मैं लिखूंगा टिक टैक टॉक, ठीक है। और ये इस तरह की गेम होती है टिक टैक टॉक, आपने बचपन में खेली होगी। अब इन्होंने गूगल वालों ने एक बना भी दिया, हम ज़रा इसको थोड़ा सा खेलते हैं। तो यहाँ पे मैं अपनी बारी करता हूँ, उसके बाद ये, और यहाँ पे फिर ये, और उसके बाद ये। देखिए मैं जीत गया हूँ। तो मैंने चूँकि एक लाइन कंप्लीट कर ली है, ठीक है, तो मैं दोबारा से अपनी बारी चलता हूँ, ठीक है, और ये फिर मैं जीत गया हूँ। तो चूंकि मैंने क्रॉस के साथ अपनी लाइन जो है वो कंप्लीट कर ली है, तो इस तरह से जो है वो, अगर फॉर एग्जांपल सर्कल वाले को हम जिताते हैं, तो अब ये देखिए सर्कल से उसने अपनी एक लाइन कंप्लीट कर ली है, तो इस वजह से जो है ना वो जीत गया है। तो ये किस तरह से काम होता है इसको हम देखते हैं इफ एल्स के थ्रू। अब मैं आप लोगों को ये दिखाऊंगा कि एक लाइन के कंप्लीट होने पर, यानी ये जो पूरी लाइन कंप्लीट हुई है, यहाँ भी सर्कल है, यहाँ भी सर्कल है, यहाँ भी सर्कल है, तो ये किस तरह से हुआ है कि लाइक तीनों जगह सर्कल आने के बाद उसने कह दिया कि यार ये वाली जो लाइन है ये कंप्लीट हो गई है। तो हम इसको बटन के थ्रू करेंगे, और ये किस तरह से करेंगे मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे हम सबसे पहले 3 बटन्स क्रिएट करेंगे। सबसे पहले मैं एक यूआई में आता हूँ और यहाँ से मैं बटन क्रिएट करता हूँ, और इस बटन का जो स्केल है वो मैं थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ, और यहाँ पे मैं इसको जो है एक टेक्स्ट दे देता हूँ। फॉर एग्जांपल एक्स का मैंने इसको टेक्स्ट दे दिया, और यहाँ से मैं इसका जो फॉन्ट है वो बड़ा कर देता हूँ। अब फॉर एग्जांपल कि ये मेरा एक बटन है, तो इसको मैं कह देता हूँ जी बटन _1, ठीक है। और यहाँ पे अभी हम बेशक इसको ये भी कर सकते हैं कि यहाँ पे हमने x को लिखा है, लेकिन हम इसको कोई भी जो है वो ना दें, जिस तरह से एम्प्टी हमारी जो साइट होती है, जैसे आपने अगर यहाँ पे देखा है तो हमारे पास कोई भी चीज़ जो है नहीं लिखी, बिल्कुल एम्प्टी है। तो इस तरह से यहाँ पे भी मैंने इसको एम्प्टी कर दिया है। उसके बाद यहाँ पे मैं बटन 2 क्रिएट करता हूँ। मैं सिर्फ एक लाइन के से आपको समझाऊंगा, ठीक है, हम पूरी गेम नहीं बनाएंगे, बल्कि मैं आपको सिर्फ लॉजिक समझाऊंगा कि लाइन कंप्लीट होने पर किस तरह से वो हमें कहता है कि यार ये गेम जो है आपकी कंप्लीट हो गई है। तो फॉर एग्जांपल ये हमारी एक लाइन है, और इस लाइन पे अगर फॉर एग्जांपल हमारे 3 एक्स या 3 सर्कल आते हैं, मैं तीनों पे क्लिक करूंगा और तीनों पे एक्स आ जाएगा, और फिर मुझे वो बता देगा कि आपकी जो लाइन है वो कंप्लीट हो गई है। तो ये काम किस तरह से होता है इसको हम लोग देखते हैं। तो इसी लॉजिक के कोड के अंदर मैं ये काम करूंगा, ठीक है। और सबसे पहले मैं क्या करूंगा कि मैं यहाँ पे जो है एक अरे क्रिएट करूंगा, और बल्कि हम तीनों बटन का अलग से रेफरेंस ले लेते हैं। अरे वाला जो काम है वो मैं आपको नेक्स्ट जब हम अरे पढ़ेंगे तब समझाऊंगा। तो हम अभी क्या करते हैं कि सबसे पहले तो मैंने बटन 1 लेना है, ठीक है। उसके बाद मैंने यहाँ पे बटन 2 लेना है, ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे मैंने बटन 3 लेना है, ठीक है। अब बेसिकली ये मैंने 3 बटन्स का यहाँ पे रेफरेंस ले लिया कि अगर हमें इनकी ज़रूरत पड़ेगी तो हम इनको यूज़ कर लेंगे, ठीक है। अच्छा, अब उसके बाद यहाँ पे मैं एक मेथड क्रिएट करता हूँ पब्लिक वॉइड, ठीक है। बल्कि हम बटन नहीं लेते, हम उनके टेक्स्ट ले लेते हैं, क्योंकि हमने जो टेक्स्ट है उनको चेंज करना है। बटन के बजाय हम उनके टेक्स्ट ले लेते हैं, ठीक है। बटन हमें नहीं चाहिए, हम उनके जो टेक्स्ट हैं वो ले लेते हैं, और यहाँ पे हम लिखेंगे _टेक्स्ट के जो बटन के टेक्स्ट हैं वो हमें दे दे, उसके रेफरेंस हम ले लें, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे हम लिखेंगे पब्लिक वॉइड सेट टेक्स्ट वैल्यू, ठीक है। आप कोई भी मतलब सेट टेक्स्ट वैल्यू लिख लें, या सेट टर्न, या लिख लेते हैं प्लेयर, या मैं लिखता हूँ प्लेयर टर्न, ठीक है, कि प्लेयर की जो है वो टर्न है। अब मैंने क्या करना है कि जिस भी बटन पे मैं क्लिक करूंगा उस बटन का जो है, आप कह लें कि मैंने टेक्स्ट चेंज करना है। तो अभी के लिए मैं यहाँ पे क्या करता हूँ कि यहाँ पे मैं एक बटन जो है, मतलब बटन का जो टेक्स्ट है वो मैं पास करता हूँ। तो यहाँ मैं लिखूंगा टेक्स्ट बटन टेक्स्ट, ठीक है। मैंने फंक्शन विद पैरामीटर्स आपको पढ़ाए थे, उसमें मैंने बताया था कि किस तरह से आप जो मेथड है उसके थ्रू आप जो भी पैरामीटर आपने देना होता है वो दे लेते हैं। और यहाँ पे मैं लिख दूंगा बटन टेक्स्ट डॉट टेक्स्ट इज इक्वल टू, अब यहाँ पे मैंने क्या करना है, अभी के लिए मैं एक्स लिख रहा हूँ, सही है। तो जैसे ही मैं बटन पे क्लिक करूंगा तो उसका जो टेक्स्ट होगा वो एक्स हो जाएगा। अब यहाँ पे हम टेक्स्ट पास भी करेंगे, ठीक है।
तो सबसे पहले मैंने क्या करना है कि यहाँ पे मैंने जो है गेम, अब मेरे पास ये 3 बटन है, तीनों बटन्स को मैं यहाँ पे जो मेथड है वो पास करता हूँ। अब उसके लिए मैंने यहाँ पे गेम जो है वो ऐड किया, और उसके बाद लॉजिक में जाके मैंने यहाँ पे प्लेयर टर्न ऐड किया। अब तीनों बटन का जो टेक्स्ट है वो मुझसे मांग रहा है, तो मैं अलग अलग सबको जो उनका टेक्स्ट है वो पास कर दूंगा। ये मैंने इसको दे दिया, ठीक है। ये वाला टेक्स्ट मैंने ये वाला टेक्स्ट मैं इसको दे देता हूँ, और यहाँ से जो ये वाला टेक्स्ट है ये मैं इसको पास कर देता हूँ। अब ये टेक्स्ट मैंने पास कर दिए हैं। अब अभी अगर मैं गेम को रन करता हूँ तो आप ये देखें कि मैं जैसे ही बटन पे क्लिक कर रहा हूँ, इसका भी एक्स हो गया, इसका भी एक्स हो गया, इसका भी एक्स हो गया। अब मैं चाहता हूँ कि लाइक ये तीनों जब एक्स हो जाए तो मुझे यहाँ पे शो कर दे कि यार ये गेम जो है आपकी कंप्लीट हो गई है, लाइन आपकी कंप्लीट हो गई है, ठीक है। तो मैंने असल में ये टेक्स्ट इसलिए लिए थे रेफरेंस, ताकि मैं इनको एम्प्टी कर दूं यहाँ पे सेट, लेकिन मैंने ऑलरेडी किया हुआ है तो इसकी ऐसा हमें ज़रूरत नहीं है। हम इसको अभी के लिए कमेंट कर देते हैं, ठीक है। ना भी करें तो मसला नहीं है, लेकिन हम इसको अभी के लिए कर देते हैं। अच्छा, यहाँ पे अब मैंने क्या करना है कि जैसे ही मेरी ये मैंने इनको एक्स कर दिया है, तो अब इस पे मैंने क्या करना है कि इफ़, मैं यहाँ पे इफ़ लगाऊंगा और मैं कहूँगा कि बल्कि इफ़ ऐसे ना लगाऊं, मैं यहाँ पे जो है क्या करता हूँ कि एक जो मेथड है मेरा, जैसे ही मैंने यहाँ पे, अब मुझे बेसिकली चेक करना है कि तीनों के जो लाइक टेक्स्ट हैं अगर वो हो गए हैं, तीनों के टेक्स्ट क्या नाम है अगर एक्स हो गए हैं, तो फिर मैं इसको कर दूंगा। तो हम इसी को यूज़ कर लेते हैं, मैंने ये बनाया है, ठीक है। हम इसी को यूज़ कर लेते हैं। यहाँ पे सबसे पहले मैंने क्या करना है कि मैं इसको पास करता हूँ, यहाँ पे इसका टेक्स्ट पास कर लेता हूँ, ठीक है। और उसके बाद मैं ये वाला टेक्स्ट पास कर लेता हूँ, और यहाँ पे मैं ये वाला टेक्स्ट पास कर लेता हूँ, ठीक है। अब बेसिकली मैंने क्या करना है कि यहाँ पे मैंने एक मेथड क्रिएट करता हूँ, पब्लिक वॉइड चेक लाइन कंप्लीटेड, ठीक है, कि मैंने ये चेक करना है कि क्या लाइन कंप्लीट हो गई है या नहीं। तो मैं इफ़ लगाऊंगा और मैं कहूँगा इफ़ बटन वन टेक्स्ट डॉट इक्वल्स, ठीक है, एक्स, कि अगर पहला टेक्स्ट भी एक्स हो गया है, ठीक है, उसके बाद एंड लगा के बटन टू टेक्स्ट डॉट इक्वल्स, ठीक है, और यहाँ मैं एक्स लिखूंगा, उसके बाद एंड लगा के बटन थ्री टेक्स्ट डॉट इक्वल्स, ठीक है, और यहाँ मैं एक्स लिखूंगा, सही है। अब यहाँ पे मैंने एंड की स्टेटमेंट क्यों, एंड की जो अर्थमेटिक ऑपरेशन है वो क्यों लिखा है, क्योंकि मैं चेक कर रहा हूँ कि अगर तीनों में जो एक्स है वो कंप्लीट हो गया, यानी तीनों के अंदर अगर एक्स आ गया है तो फिर हमारी लाइन कंप्लीट हो। किसी एक में भी अगर एक्स नहीं होगा, फॉर एग्जांपल पहली में एक्स है, दूसरी में एक्स है, लेकिन तीसरी का कोई और सिंबल होगा तो भी लाइन कंप्लीट नहीं होगी। अगर हमारा पहले दो में एक्स है, तीसरी एम्प्टी है, तो भी लाइन कंप्लीट जो है वो नहीं होगी। तो यहाँ पे मैं प्रिंट कर देता हूँ जी कि लाइन कंप्लीटेड, ठीक है। और जो है ना क्या नाम है, एल्स हमें लगाने की ज़रूरत नहीं है, या एल्स हम वैसे लगा देते हैं, प्रिंट लाइन इज नॉट कंप्लीटेड येट, कि अभी तक लाइन जो है वो कंप्लीट नहीं हुई, ठीक है। तो अब बेसिकली हम क्या करेंगे कि जब हम बटन का जो टेक्स्ट है वो सेट कर रहे होंगे, तब हम इस मेथड को लिख देते हैं कि हर दफ़ा जब भी हम मतलब अपना टेक्स्ट चेंज करेंगे वो लाइन को चेक करेगा कि यार लाइन कंप्लीट हुई है अभी तक या नहीं, ठीक है। तो अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे हमने एक ब्रैकेट मिस कर दी है, ये ब्रैकेट आएगी पैरेंथेसिस वाली जो है, ठीक है। तो ये बेसिकली चेक कर रहा है कि इसका टेक्स्ट अगर x के इक्वल हो गया है, ठीक है, और इसका भी हो गया है और आखिरी वाले का भी हो गया है, तो फिर ये क्या करेगा कि हमें बता देगा कि लाइन जो है वो कंप्लीट हो गई है, ठीक है। तो अब बेसिकली हमने क्या करना है कि यहाँ से मैं इसको प्ले करता हूँ, और मैंने फॉर एग्जांपल इस पे लगाया तो मुझे कह रहा है लाइन इज़ नॉट कंप्लीटेड येट। अब मैंने इस पे लगाया लाइन इज़ नॉट कंप्लीटेड येट, जैसे ही मैंने इस पे लगाया लाइन कंप्लीट हो गई, और मेरी लाइन कंप्लीट होने पर ये जो मतलब गेम है ये कंप्लीट हो गई, ठीक है। इसी तरह से फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ से शुरू करता हूँ, मैंने पहले इसको किया, ठीक है, अभी अगर मैं इसको करता हूँ पहले, फिर मैंने इसको किया लाइन नॉट कंप्लीटेड, फिर मैंने इसको किया तो लाइन कंप्लीटेड, ठीक है। तो आप ये देख सकते हैं कि मेरी लाइन जो है वो पूरी की पूरी कंप्लीट हो गई है। और इसी तरह से जब आपकी एक लाइन कंप्लीट होती है तो टिक टैक टॉक में आपको वो कह देता है कि यार आप जो गेम जो है वो जीत चुके हैं। तो जिस भी सिंबल के साथ आपकी लाइन कंप्लीट होती है उसने क्या किया होता है कि इफ एल्स लगाई होती है, और इसमें वो तीनों जो हमारे टेक्स्ट हैं, जितने भी टेक्स्ट होते हैं, हर एक को वो बारी बारी चेक कर रहा होता है, लाइन बाय लाइन चेक कर रहा होता है। वर्टिकल्स के अलग होते हैं,
हॉरिजॉन्टल के अलग और डायगोनल्स के अलग, और वो हर लाइन को अलग अलग चेक करता है, 3 बटन्स को अलग अलग चेक करता है, 3 साइड्स को, बटन्स को, जो भी बटन्स ही होते हैं नॉर्मली, तो उनके वो टेक्स्ट को चेक करता है। और अगर उनके एक लाइन में जो 3 टेक्स्ट हैं उनके अगर तीनों के सिंबल्स एक जैसे हो गए हैं, जैसे मैंने आपको करके दिखाया, तो क्या होता है कि आपकी जो लाइन है वो कंप्लीट हो जाती है। तो यही थी मेरी आज की वीडियो। आई होप सो आज की वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी। चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ वाला बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम पे रिसीव हो जाए। इसके अलावा आपका कोई फ्रेंड या रिलेटिव गेम प्रोग्रामिंग सीखना चाहता है तो उसके साथ भी इस चैनल का लिंक जरूर शेयर कीजिए। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, थम्स अप, अल्लाह हाफिज।